हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था? ये फर्स्ट मॉडल था जिसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक अरेंजमेंट के बारे में कुछ बात की थी। मतलब इन्होंने बताया था कि किस टाइप से एटम का स्ट्रक्चर होता। तो फर्स्ट थ्योरी थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, जब डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो उसमें पता चल गया था हमें कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है और कितना कौन से इन पे चार्ज होता है। तो इन्हें पता चल गया था थॉमसन को, जब इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था अपना, जिसमें उन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्हें पता था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के कंपेयर में इसका जो मास था, इसका जो द्रव्यमान है बहुत कम है। तो इन्होंने क्या समझा कि जो प्रोटॉन का मास है जो कितना होता है, प्रोटॉन का मास आपका कितना होता है, इसमें जो प्रोटॉन का मास आता है हमें पता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg होता है। हमने कहा जो प्रोटॉन होता मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास था 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg के इक्वल है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास इस मास के कंपेयर में कितने कम था, 1837 टाइम लेस। मास ऑफ किसका मास था ये, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास जो था प्रोटॉन की मास के कंपेयर में 1837 टाइम कम था। तो ये हमें ध्यान रखना था। तो इन्हें लगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन की मास के कंपेयर में बहुत कम है। तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको ज्यादा घेरे हुए कौन है, प्रोटॉन है। तो उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नेम था, उस मॉडल का नेम था पाम पुडिंग मॉडल, पाल्म पुडिंग मॉडल, या उसका दूसरा नेम था वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ये इनका मॉडल था। अब इन्होंने क्या बताया इस मॉडल में, इन्होंने क्या कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है इस मास, ये जो दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास हमें पता चल गया था। तो हमें पता था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास के कंपेयर में बहुत कम है। तो इससे क्या पता चला कि प्रोटॉन एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको ज्यादा घेरे हुए कौन है, प्रोटॉन है। तो इन्होंने कहा कि ये इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसी होता है जैसे कि वाटरमेलन होता है, उसका जो पूरा साइटोप्लाज्म है उसको इन्होंने माना प्रोटॉन, कि जो प्रोटॉन ने पूरा घेर रखा है इसको, ये तो इसका प्रोटॉन हो गया जिसने पूरा साइटोप्लाज्म है। जैसे आपका वाटरमेलन होता है, या जो हम पाल्म पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो पाल्म पुडिंग क्या होता है, एक ऐसी डिश थी जिसमें जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर है कि ये पूरा तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्पेयर है। स्पेयर किस चीज का है, प्रोटॉन स्पेयर। स्पेयर किस चीज का था, ये प्रोटॉन का स्पेयर था। और इसके अंदर एम्बेडेड हो रखे हैं, धसे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक ए सीड ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन के जैसे बीज उसमें धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और पूरा साइटोप्लाज्म कौन सा था, ये जो पूरा इसका जैसे कि वाटरमेलन में होता है वो प्रोटॉन का इसमें बना था। तो इन्होंने इसको कहा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन थे, जो उसमें एम्बेडेड हो रखे थे, एम्बेडेड। ठीक है। तो इस मॉडल को इन्होंने कहा था पाम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो पूरा एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है
किसका, एटम का जो टोटल मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है, और इसीलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। जो कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का वो बराबर होता है, इसीलिए न्यूट्रल होता है। लेकिन जब ये मॉडल हमें पता चला तो इसके बाद इसमें क्या पता चला इनको कि भाई जो मॉडल है इसमें फिक्स पोजीशन पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे और प्रोटॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि दो पार्टिकल्स तो है, कोई भी दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसमें पूरा जो इसका स्फीयर है वो तो प्रोटॉन से बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें धंसे हुए हैं, इम्बेडेड हो रखे हैं। जैसे कि पाम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स इम्बेडेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी इसमें धंसे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, जो प्रोटॉन होते हैं इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें पूरी तरह से वितरित होते हैं हर किसी पोजीशन में सेम टाइप से। ठीक है, तो ये था वाटरमेलन मॉडल किसका, थॉमसन का। लेकिन इसको बाद में डिस्कार्डेड किया गया था। क्यों इसको डिस्कार्डेड किया गया था, क्योंकि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था किसका, रदरफोर्ड का, उनकी क्या क्या पोस्टुलेट थी इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इनका डिस्कार्डेड होने का रीजन क्या रह गया, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की फिक्स पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निश्चित पोजीशन इन्होंने नहीं बताई थी, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया, डिस्कार्डेड हो गया। तो यहां से इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो अब जब ये मॉडल, सिर्फ सिंपल मॉडल में दो चीज ध्यान के रखनी है, इसमें इन्होंने कौन सी रे यूज की थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। किसने, थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। इस मॉडल का नेम क्या था, पाम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। क्या कहा था इन्होंने कि ये जो होता प्रोटॉन का स्फीयर बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बेडेड होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एटम इज इक्वल, और वो इलेक्ट्रिकली होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, न्यूट्रल होता है। जो कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे थॉमसन मॉडल से रिलेटेड। इसके बाद इससे थोड़ा एडवांस मॉडल आएगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के बाद हम पढ़ेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल। तो आज के लिए इतना था इस लेक्चर में। इसके बाद आने वाले लेक्चर में बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की।